हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज पहुंच गए हम हरियाणा एमसीक्यूज की क्लास 6 में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे उपन्यास टूटे सपने कैसे याद करोगे कि सुभाष सुभाष के तो सुभाष रस्तोगी के तो आम तोड़ने के जो सपने हैं वो टूट गए। कर्मभूमि तो इनकी चंडीगढ़ थी, लेकिन अ, इनका जन्म जो है अम्बाड़ा से हुआ था, अम्बाड़ा में हुआ था। और वेद व्यास द्वारा जो भी ये सारा का सारा हमें पता ही है, सब कुछ पहले हमने देख लिया, कुछ भी इसमें करने की जरूरत है ही नहीं। हरियाणवी भाषा का प्रथम उपन्यास किसने लिखा था? देखो कैसे याद करोगे। देखो जो तुलसी इसका आंसर आएगा राजा राम शास्त्री के द्वारा। प्रथम उपन्यास था जाड़ू फिरी। जाड़ू फिरी था, कैसे याद करोगे? कि राजा राम शास्त्री ने फुफा को ऐसे कूटा और फिर फुफा को कूट कर जाड़ू, ये है फफा कूटनी। फफा कुटनी और जाड़ू फिरी, यानी कि फुफा को कूट कर ऐसी जाड़ू फेर दी। अब और एक है, तीन उपन्यास है बस अपने हरियाणा में। एक है समझणीय की मार, श्याम डॉक्टर श्याम सखा श्याम के द्वारा। कि कलयुग में तो श्याम सके की मार है, श्याम सके की मार है। कलयुग में तो श्याम सके की मार है। अब आगा तुलसी शर्मा दिनेश। तुलसी शर्मा को कैसे याद करोगे? कि शिव शंभू के चिट्ठे हैं। कैसे याद करोगे? कि एक मिनट, ये तो बाबू इसके थे। हाँ, तुलसी के हैं, मतवाली मीरा और श्याम सही और ये हैं। तो तुलसीदास की, मतलब तुलसी जी की जो मीरा थी वो मतवाली थी। और अ, वो जो है श्याम के सत्याग्रह के लिए सती भी हो गई थी। जो तुलसी जो है, जो अपनी नानी के घर रहते थे, तुलसी जो अपने नानी के घर रहते थे, उनकी मीरा जो थी मतवाली थी। और श्याम के सत्याग्रह के लिए वो सती भी हो गई थी। और एक और आएगा यहाँ पर भगत भारती इन्हीं का है। किसका? तुलसीदास का। कि वो तुलसीदास जी तो जो थे वो नानी के घर रहते थे, और किसके भगत थे? भारती के थे। भारती यानी कि भारत माता। अब 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 बाबू बाल मुकुंद को याद करो। कैसे याद करोगे? इन्होंने हरियाणा लोकमंच की स्थापना की थी। लोकमंच बाल मुकुंद ने क्या की थी? लोकमंच की। तो कैसे याद करोगे? देखो कि शिव शंभू के शिव शंभू के जो बालक हैं, शिव शंभू के जो बाबू हैं या बालक हैं, वो क्या कर रहे थे? रेवड़ी खा रहे थे और गुड़िया को भी खिला रहे थे। शिव शंभू के जो बाबू या बालक हैं, वो रेवड़ी खा रहे थे और गुड़िया को भी खिला रहे थे, और मंच पर खेल रहे थे, मतलब कि लोक मंच पर खेल रहे थे। 1963 1966 में तो वही बना है अपना हरियाणा, और 1966 में इसने वो कर दिया। विशंबरनाथ कौशिक, दुबे जी के पत्थर। देखो कैसे याद करोगे? कि अंबर से विश्व में अंबर से विश्व में अंबर से विश्व में अंबर से दुबे जी ने दुबे जी ने पत्थर गिरे। विश्व में अंबर से दुबे जी ने पत्थर गिरे। नाथ 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 या सिद्ध साहित्य श्रीनाथ अष्टक के लेखक कौन है? देखो, चौरंगीनाथ जो थे, ये कृष्ण, मतलब ये नदी के किनारे मिल गए थे, कृष्णा नदी के। इनकी इसलिए इनका नाम कृष्णा राज पड़ गया था। और क्या नाम है? फिर इनकी माता, मतलब कि माता ने इन पर दोष लगा दिया था। फिर इनके चार टुकड़े करवा दिए थे इसके बापू ने। तो फिर गोरखनाथ जी वहां से गुजर रहे थे, और फिर उन्होंने उन चार टुकड़ों को जोड़ दिया। और फिर उसमें, मतलब कि वो उनका नाम रख दिया चौरंगी। इसलिए चार इनके अंग थे चौरंगी, इसलिए चौरंगीनाथ बन गया इनका नाम। और फिर इन्होंने तो ऐसी रचना की प्राण में सांकल सी डाल दी। ऐसी रचना की कि प्राण में सांकल सी डाल दी। और प्रथम कवि बने ये, हरियाणा भाषा के प्रथम साहित्यकार थे ये। और अस्तलबोर मठ, यानी रोहतक में अस्तलबोर मठ जो इन्होंने ही स्थापित किया था। कि इन्होंने तो, मतलब कि मठ के बाहर रो रोकर, ये तो स्थल हो गए थे, स्थल। मठ के बाहर रो रोकर रोहतक, यानी रोहतक में जो ये क्या हो गए थे? स्थल हो गए थे। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? देखो, रोहतक से। कैप्टन अभिमन्यु रोहतक की हरिभूमि से, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा की भूमि को, रोहतक की भूमि को हरा रखना चाहते हैं, ऐसे याद कर लो। कैप्टन अभिमन्यु ने रोहतक की भूमि को हरिभूमि बनाने की कसम ली है।
और ये 1994 में से 1996 से स्टार्ट हो रहा है। अब आगे दाहिने हाथ का संघ किस लेखक की रचना है, तो कैसे याद करोगे? देखो मैं तो मुहैम यानी कि मैं तो शाह के उसन का गुलाम हो गया, जिन्होंने दाहिने हाथ के संग पकड़ा हुआ है। शाह के उसन का गुलाम हो गया, जिन्होंने दाहिने हाथ में शंख पकड़ा है। और संत गरीबदास की संतान जेतराम की जेतराम को कैसे याद करोगे कि संत गरीबदास की संतान जेतराम, अ, जेतराम की गरीबदास ने भी एक राम जोत दिया, कि ये उनकी संतान थी जो जेतराम थे। गरीबदास ने भी एक राम जोत दिया। सादुल्ला मियाँ रहेगा, हरियाणवी महाभारत की रचना की थी इन्होंने। हरियाणा में किसने राम माला काव्य की रचना की? देखो कि राम की माला तो फेरते फेरते सैयद भी गुलाम हो जाते हैं। राम की माला फेरते फेरते सैयद भी गुलाम हो जाते हैं। और हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य वही है, ये सारे का सारा धर्म क्षेत्र स्वामी, ये सारा का सारा बिड़ला मंदिर जो से बीड़े बीड़े अक्षरों में 700 के 700 श्लोक लिखे हुए हैं वहां पर। और इसको विषम पर्व भी कहते हैं, किसको? भगवद गीता को विषम पर्व भी कहते हैं। प्रथम उपन्यास कौन सा था? जादू फिरी था। किसने लिखा था? उसी ने लिखा था, राजा राम शास्त्री ने। प्रथम सूफी संत तू तर्क मत कर शेख पी, मैंने आपको बताया था ये। तो सबसे पहले शेख पी तर्क मत कर। हरियाणवी नाटक साजा शेर किसकी रचना है? देखो रामफल चहल नहीं चहल चहल की थी इस चीज की, रामफल चहल नहीं पहल की थी किसकी? सादा शेर की। और सादा शेर करो। और सबसे पहले निमट गए थे चरखा चरखा दादी के चरखे को फेर कर सबसे पहले सादा शेर से निमट गए थे, और इन्होंने चार की थी। श्रीधर जो है जैन कवि हैं। प्राण सांकली हमने देख लिया, चौरंगीनाथ की है रचना। और हिंदी भाषा के किस विद्वान ने खड़ी बोली को कुरवी का नाम दिया? देखो जो राहुल राहुल है, जो यूपी के, जो उत्तर प्रदेश के जो राहुल है, वो सारे कृत्य जाने, सांकृत्य यानी सारे कृत्य जानते हैं, इसलिए उनको भारत का महापंडित कहते हैं। और उन्होंने जो मुख्य 6 प्रकार की बोलियां होती हैं, जो सबसे पहले कोरवी होती है। कोरवी यानी कि खड़ी बोली का रूप होती है वो। कोरवी कौन सी होती है? कोरवी जो जो कौरव का क्षेत्र कौन सा था? एक तो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र होगा, और एक कौन सा होगा? एक तो कुरुक्षेत्र होगा और एक होगा अम्बाड़ा, यही होंगे। तो यही है वो क्या नाम है, अ, हाँ। अब ये जो 6 चीजें हैं, 6 प्रकार की वो हैं, मुख्यतः बोली हैं। देखो बांगरू हैं रोहतक में सबसे ज्यादा ये बोली जाती है। फिर मेवात में कोरवी बता दिया मैंने आपको। बागड़ी हिसार हिसार सिरसा में बोली जाती है। अहिरी रेवाड़ी में अंदरगढ़। और ब्रिज बोली वहीं पे मतलब कि फरीदाबाद गुड़गांव पलवल इनमें बोली जाती है। 6 बोलियां हैं ये, मुख्यतः 6 बोली हैं। पानप्रस्थ देखो पहले तो याद कर लो कि कौन से काम दिए थे। एक तो पांडुप्रस्थ यानी कि पांडु को हम पानीपत भी बोलते हैं या पानप्रस्थ भी बोलते हैं। एक सोनप्रस्थ सोनीपत को, और बागपत को बागपत प्रस्थ या व्याघ्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ दिल्ली को। ये तिलपत प्रस्थ है। देखो कैसे याद करोगे कि पांडवों ने पानी पीकर पानी यानी पानीपत है, पानी पीकर पान खाया। पांडवों ने पानी पीकर पान खाया और उसके फिर प्रस्थान हो गए। बागपत यानी कि बाघ के लिए उन्होंने प्रस्थान शीघ्र ही व्याघ्र यानी कि व्याघ्रता यानी शीघ्र ही बाघ के लिए पांडवों ने शीघ्र ही व्याघ्रता यानी कि व्याकुलता शीघ्र ही प्रस्थान किया। और इंद्रप्रस्थ याद ही रहेगा, सोनप्रस्थ भी याद रहेगा। तिलपत यानी कि पथ पर उन्होंने तिल देख लिया था, इसलिए फिर उन्होंने प्रस्थान करना ही पड़ा। पथ पर उन्होंने तिल फेंक कर पथ पर तिल फेंक कर उन्होंने प्रस्थान किया। अब देखो ये कथल है। जैसे पहले तो ये देख लो नाम, कुरुक्षेत्र के नाम है शरणावत धर्म क्षेत्र, यानी कि धर्म की जो शरण है, शरण ली थी किसने? धर्म की शरण थाने में ली थी कुरुक्षेत्र ने धर्म की शरण थाने में ली। और कंठ से मतलब कि जो जनपद वहां पे हुआ था, जो मतलब कि कंठ से जनपद में मतलब कि जनपद यानी कि जन हो रहे थे वहां पे, क्या नाम है इसका, लोग इकट्ठा हो रहे थे। तो वहां पर कुरुक्षेत्र ने शरण ली थी धर्म की, थाने में बढ़कर मतलब कि जहाँ पर लोग श्रीकंठ मतलब कि जनपद, वहां पे लोग इकट्ठा हुए थे। कपिस्थल को कैसे याद होगा? देखो कपिस्थल जो कपिल मुनि का जो स्थल था वो कैथल था। अष्टाध्यायी की जो पाणिनि ने लिखी है उसमें कवि कैथल को कपिस्थल कहा गया। और कवितल
यानी कि अलबरूनी ने अलबरूनी बरूनी यानी कि बुरी ही बरूनी बरूनी ने कवियों का कवियों का तल कौन सा कहा है अपनी किताब में कवियों कवियों के तल की बात की है। बरूनी ने कवियों के अल बरूनी ने अपनी किताब उल हिंद में कवियों के तल की बात की है। और निम्नलिखित में से काव्य से संबंधित है बीकानेरी बीकानेरी जो अल्हड़ बीकानेरी है अल्हड़ बीकानेरी वो भी रेवड़ी खाते हैं। याद कर लो अल्हड़ बीकानेरी भी रेवड़ी खाते हैं। रेवड़ी में का बना है बीकानेरी बीकानेर। काव्य से संबंधित केवल राजा राम शास्त्री हैं, इन्होंने 3-4 लिखे थे। जाडो फिरी वो क्या नाम है जाडो फिरी और फुक्का कुटनी फुक कुटनी सा कुछ था। सुरेंद्र कवि महेंद्रगढ़ के हैं ये हमें पता ही है। और निम्नलिखित में से कौन से हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि हैं? संत गरीबदास हैं। खंड काव्य है कि माली ही वन की संख्या को सुधार सकते हैं। रोशनी की लकीर कि राणा अपनी गन से रोशनी की लकीर भी खींच सकते हैं। राणा अपनी गन से रोशनी की लकीर भी खींच सकते हैं। टूटा हुआ आदमी कि मोहन मोहन जो है टूटे हुए आदमी को भी चौपड़ सकते हैं। मोहन जो है टूटे हुए आदमी को भी चौपड़ सकते हैं। पगडंडी कृष्ण जो है उर्मी को डंडी से पीट रहे हैं। उसकी कृष्ण जो है उर्मी को डंडी से पीट रहे हैं। और मधुकांत इस पे मुझे डाउट है थोड़ा, आगे आएगा ये इसका। मेहंदी रचे हाथ रमेश चंद्र ने तो हाथों में मेहंदी रचा दी हाथों में मेहंदी रचा दी। रमेश चंद्र ने तो हाथों में मेहंदी रचा दी। वो जय नारायण कौशिक कौशिक यानी कि जो भी माटी का खेल समझ लेता है वही वही जो है जो भी इस माटी का खेल समझ लेता है और उसको कोई शक नहीं होता। फिर जो ये सब कुछ यदि बूढ़ी सुहागिन भी माटी का खेल समझ ले तो फिर उसका कोई शक नहीं होगा। वो भी जय नारायण करेगी। वो भी नारायण की जय करेगी। यदि बूढ़ी भी बूढ़ी सुहागिन भी माटी का खेल समझ ले सब कुछ तो उसको कोई शक नहीं होगा। और क्या नाम है वो भी नारायण की जय करेगी। सुप्रसिद्ध कवि ये फिर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया है? देखो नेकीराम शर्मा ने संदेश दिया कि मुझे कोई छोटा जमीन का टुकड़ा नहीं भाई पूरी पूरी जमीन चाहिए। और सैनिकों को मतलब कि सैनिक भर्ती का भी उन्होंने विरोध किया था। हरियाणा के से ही थे ये। और क्या नाम है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। और कहाँ कहाँ के रहने वाले थे? केलंगा गांव के थे। कि नेकी शर्मा जो थे वो अपनी नानी के वहाँ अकेले ही नंगे रहते थे। ऐसे याद कर लो। भिवानी निवासी प्रसिद्ध साहित्यकार तुलसीदास शर्मा दिनेश की कृति है तुलसीदास शर्मा। ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सारी को सारी ये भी बता दिया था। अब आया देशों में देश हरियाणा। देशों में देश हरियाणा के लेखक कौन है? देखो उदय भानु हंस है। उदय भानु हंस कैसे याद करोगे? देखो कि उदय जब देश जब भानु यानी सूर्य जब उदय होता है तो सारे सारे लोग जो है हंसने लग जाते हैं। सारे सारे लोग जो हंसने लग जाते हैं। और जो संत सिपाही होते हैं वो देशों में देश हरियाणा के जो संत सिपाही होते हैं वो बेड़ियों के डंग से ऐसी शंख और शहनाई बजाते हैं कि सबकी मुक्ति करवा देते हैं हंसी हंसी से। देखो उदय भानु को देखकर सारे सारे हंसने लग गए। लेकिन जो देशों देश हरियाणा के संत सिपाही थे वो बेड़ियों के डंग से शंख और शहनाई बजाते हैं, सबकी हंसी से मुक्ति करवा देते हैं। और अब ये हरियाणा के ही तो हमने देख लिया था जाटी कला गुरु मान सिंह। अब उदय भानु जो था 1926 में हुए थे। कहाँ पे हुए थे? ये हुए थे दीन पनाह। इन्होंने पनाह ली थी मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में। पनाह कहाँ पे ली थी इन्होंने? दिन में पनाह कहाँ पे ली थी? मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान में। और स्वतंत्रता के बाद आकर बसे थे। रुबाई सम्राट थे। रुबाई प्रकाशित की थी 1952 में। रुबाई सम्राट थे 1952 में। रुबाई सम्राट इनको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। और राजकीय कवि हरियाणा का राजकीय कवि था ये 1967 में। और ये मायना गांव थे। हमने सारा कुछ देख लिया है। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा किस मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? देखो हरियाणा का आदमी किसका प्रकाशन करता है? प्रभु की हरि हरि प्रभु का ही
हरि हरि प्रभु का ही प्रकाशन करता है। हरियाणा का तो आदमी की हरि प्रभु का ही प्रकाशन करता है। अब ये सूफी संत मोहम्मद तुर्क थे हरियाणा पहले, तू तर्क मत कर भाई शेख भी। अब जो सूफी संत संप्रदाय था वो वहीं पे रुकता था, कहाँ पे डेरा डालते थे वो, जब जहाँ पे उनको पानी और आम मिल जाते थे वहीं पे वो डेरा डालते थे। अब छज्जू जो है विद्या के सागर थे। छज्जूमल जो है विद्या के सागर थे। तो इनको ये सारे के सारे जो हैं नाटककार थे, मतलब कि वो सज्जू जो थे वो विद्या के सागर थे। वो कोई नाटक नहीं करते थे, वो छज्जू के जो विद्या के सागर थे। नवरत्न ऑफ हरियाणा कौन है देखो, श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा श्री राम शर्मा ही क्या देखो, ओल्ड ओल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन थे हरियाणा, ग्रैंड मैन ओल्ड ऑफ हरियाणा। और नवरत्न भी थे हरियाणा का इन्होंने भी इतिहास भी लिखा था शायद। और हरियाणा सबसे पहले तिलक हरियाणा में तिलक इन्होंने किया था, उर्दू भाषा हरियाणवी तिलक, हरियाणा तिलक। यानी कि क्या नाम है, श्री राम शर्मा का ही सबसे पहले तिलक किया गया, क्योंकि ये ओल्ड मैन थे, सबसे ओल्ड मैन थे। और रतन थे, हरियाणा का रतन थे, इतिहास लिखा था इन्होंने। अब शिशुपाल वध के लेखक लक्ष्मी नारायण शर्मा कृपा कैसे याद करोगे देखो, कि लक्ष्मी नारायण ने ही कृपाण से नानी के यहाँ शिशुपाल का वध किया। लक्ष्मी नारायण ने ही नानी के यहाँ कृपाण से शिशुपाल का वध किया। माटी का मोल, ये हमने देख लिया था। माटी का मोल, जो भी बड़ी बुढ़ी सुहागिन माटी का मोल जान जाएगी, उसको कोई शक नहीं होगा और नारायण की जय करेगी। और पंडित ये है जो पारुल गुलाटी है, हीरोइन या फिर मॉडल है ये। ये जो सराज हमने देख लिया था सारा का सारा। साई अपने अपने देखो, ये पहले आया था मधुकांत का बताया था, अब आया ये राजकुमार निषाद का बताया। तो मैं दोनों पे उस पर चलूंगा। इसके ऑप्शन में पहले तो सर ने ये बताया था, अब ये बताया है। तो कैसे याद करोगे देखो, साय अपने अपने, कि राजकुमार ने तो निजात पाली सायों से, अपने अपने साय साय थे जो उसके, उससे राजकुमार ने अपनी निजात पाली। या फिर ऐसे कर लो कि मधुकांत, मधु मधु होते साय, मधु के ऊपर साया है अपना अपना, लेकिन उन्होंने अपना काट दिया। कांत यानी कि काट दिया। मधु के ऊपर साया था अपना अपना, लेकिन उसने काट दिया। वो राजकुमार ने निजात पाली अपने अपने सायों से। टूटते बंधन, कि हेमराज हे राज, गम में तो सारे बंधन टूट जाते, सारे बंधन टूट जाते हैं। हे राज गम में तो सारे बंधन टूट जाते हैं। और ये हमने देख लिया अमानत। देखो कृष्ण ने छल से एक शहीद की अमानत को बचा लिया। कृष्ण ने छल से एक शहीद की अमानत को बचा लिया। सुंदरदास, हिंदी के कोई भी सुंदर कवि भी हिंदी के दास होते हैं। सुंदर हिंदी कवि भी हिंदी के दास होते हैं। हरियाणवी सरकार ने हिंदी सत्याग्रह के लिए जीवन पंथ कितनी, हाँ, जो भी हरियाणा के सत्याग्रही थे, हिंदी सत्याग्रह थे, उनको 10,000 मिलेंगे। हरियाणा साहित्य संगम का प्रथम संस्करण किस शहर में संपन्न हुआ? हरियाणा साहित्य संगम, कि हरियाणा साहित्य का संगम, हरियाणा साहित्य का संगम जो है 5 किलो के बिना पूरा नहीं हो सकता, संपन्न नहीं हो सकता। हरियाणा साहित्य का संगम, हरियाणा साहित्य का संगम 5 किलो के बिना संपन्न नहीं हो सकता। अम्बाड़ा में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? सीता सेतु, कि भगवती दास, अम्बाड़ा में जन्मे भगवती दास का प्रमुख जैन साहित्य कौन सा है? अम्बाड़ा में जन्मे भगवती दास, कैसे याद करोगे, कि भगवती का दास हो जाता है वही सीता का सेतु बना पाता है। जो भी अम्बा या फिर जो भी अम्बा या भगवती का दास हो जाता है वही सीता का सेतु बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य विद्यानिधि से संबंधित है? देखो, चंद्र के उदय होने से पहले दया ने विद्या की निधि फेर दी। चंद्र के उदय होने से पहले दयानंद ने विद्या की निधि फेर दी। हरियाणा में लगभग 89% लोग हिंदी बोलते हैं। ईख की खेती, कि राजा राम शास्त्री ईख की खेती करते थे। राजा राम
शास्त्री जो थे ईख की खेती करते थे, और इन्होंने सबसे पहले झाड़ू फेर कर, फुआ को कोट कर झाड़ू फेर कर ईख की खेती स्टार्ट कर दी थी। इन्होंने ईख की खेती भी स्टार्ट कर दी थी राजाराम शास्त्री ने। हरियाणा तिलक हमने देखा था किसका था, ये श्री राम शर्मा का था, पंडित श्री राम शर्मा। तिलक था ओल्ड मैन क्यों किया था, क्योंकि ओल्ड मैन थे ये और नवरत्न थे हरियाणा के। 1923 में इन्होंने उर्दू में हरियाणा लिखा था, हरियाणा तिलक। और श्री भगत फूल सिंह चरित्रम, वहाँ पंडित विद्यानिधि की विद्या की निधि भगत भगत फूल सिंह को भगत फूल सिंह के चरित्र की भगत भगत फूल सिंह के चरित्र की विधि निधि विधि पंडित विद्या, एक मिनट, भगत भगत फूल सिंह के चरित्र की भी जो निधि है वो पंडित विद्यानिधि जानते हैं। भगत फूल सिंह के चरित्र की विधि चरित्र के विधि जो है पंडित विद्यानिधि जानते हैं। और निम्नलिखित में से किससे कबीर का अवतार माना गया, घिसा दास घिसा, यानी कि कबीर ने तो घिसा दिया था, सबको सारे दासों को घिसा दिया था। और कुंगड़ गांव भिवानी, यानी कि निश्चल दास, जो कुंगड़ थे कुंगड़ जो थे वो भिवानी के वहां रहते थे और निश्चल होकर बैठ जाते थे। जो दास थे निश्चल दास है, निश्चल यानी कि कोई आ, वो नहीं, मूवमेंट नहीं, वो क्या थे, कुंगड़ थे और नानी के वहां रहते थे, ऐसे ही बैठ जाते थे। राम मालय हमने देख लिया था। बिरबल, बिरबल को याद करो, देखो बुढ़िया के यमुना में बुढ़िया को क्या हुआ कि बिरबल हुआ, फिर उसका रंगमहल बना दिया। यमुना में बुढ़िया को क्या हुआ, बिरबल हुआ, फिर उसका रंगमहल बना दिया वहां पर। और इसके लिए जो है मुकुंद ने अपनी एक राय दी थी दास को कि बिरबल का छत्ता बना दो भाई, छत्ता बना दो नॉर्मल में छत्ता बना दो। अब आ गया माधव प्रसाद मिश्र की माधव प्रसाद, यानी कि कुंगड़ गांव, ये भी है भिवानी में, और इससे पहले वो भी आता कुंगड़ गांव, इसका था निश्चल दास का। अब आया माधव प्रसाद कि माधव ने जो है प्रसाद बांटा था, कब, जब लड़की हरियाणा की जो लड़की है, हरियाणा की जो प्रथम लड़की जो बहादुर हो गई थी हरियाणा, माधव ने जो है प्रसाद बांटा था, माधव ने मिश्री का प्रसाद बांटा था, जब हरियाणा की पहली लड़की बहादुर हो गई थी, और कुंगड़ बन गई थी नानी के यहाँ, बन गई थी नानी के यहाँ। तो उन्होंने 2.5 लाख का मिश्री का प्रसाद बांटा था जब हरियाणा की लड़की बहादुर हो गई थी। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि हैं, यानी कि हिंदी में तो देवों को भी माल मिलता है, हिंदी में तो देवों को भी माल मिलता है, हरियाणा के देवों को मिलता है। हरियाणा तेलुगु 1923 में किसने, श्री राम ने, और क्योंकि ओल्ड मैन थे ये। और हरियाणा के ब्राह्मण जो है 4 संकेत देते हैं, चार चार चीजें करती हैं, चार समूह में बांटते हैं, लेकिन कोई संकेत नहीं देते, लेकिन केवल संकेत नहीं देते, बाकी सब कुछ याद देते हैं, लेकिन केवल संकेत नहीं देते। सिही गांव, जो सूरदास थे वो सही थे, और उन्होंने वो क्योंकि उन्होंने हरि का दास होना स्वीकार कर लिया था, और दर्शन किए उन्होंने अपने बल से, वल्लभ यानी कि बल से शास्त्र के दर्शन कर लिए थे, शास्त्र के दर्शन कर कर सूरसावली भी लिख दी, सूरसावली भी अपना संवार लिया था उन्होंने, सूरसागर यानी कि सुर संवार लिया था। और ब्रिजभाषा के कवि 1800 अकबर के समकालीन थे ये। अब सिंही गांव शायद फरीदाबाद में है ये, मुझे पक्का नहीं पता। विवाह पद्धति पुस्तक किसने लिखी, विवाह पद्धति ये लिखी पंडित विद्याधर शास्त्री ने, कि विवाह पद्धति की विद्या तो हर शास्त्री के घर होती है, विवाह पद्धति की विद्या तो हर शास्त्री के घर होती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है हरियाणा जीके को करने में। थैंक यू गाइज।